जी अली वज़ीर साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं उन इदारों का, ख़ुसूसन डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दूसरे इदारे जो कोविड-19 के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, अपनी जानों को ख़तरे में डाल के इंसानियत की खिदमत कर रहे, इंसानियत की जान बचा रहे, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, जैसा कि आपको मालूम है कि फाटा की मर्जर के हवाले से जितनी जल्दबाजी की गई थी, वहाँ के जो मुख्तलिफ ट्राइबल एरियाज थे, सूबे में जम किया गया। पिछले साल हमारी जितने भी फाटा के मेंबरान से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी, तो वफाक ने जो वादा किया था कि हम सालाना 100 अरब रुपया मर्ज एरियाज को देंगे, तो उस वक्त इन तीन सूबों ने, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब ने अपना हिस्सा देने से इनकार किया था। तो हमने इमरान खान साहब से कहा कि वो 100 अरब रुपया, तो उसने कहा कि मैं ज़ाती कोशिश करूंगा कि वो आप लोगों को दिला सकूं फाटा मर्ज एरियाज को। लेकिन चेयरमैन साहब, अब जिस सूबे में हम जम हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो कुछ दिन पहले असद उमर से मिले थे, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि अब वो मर्ज एरियाज हमारे ऊपर भी बोझ बनते जा रहे हैं। जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जितने बकायाजात हैं, उन्होंने वफाक से मुतालबा किया कि वो सूबे को दिए जाए। जनाब चेयरमैन साहब, अभी तक मर्ज एरियाज को जो सेफ्रान की आखिरी मीटिंग में बताया गया था, AIP प्रोग्राम के तहत 15 अरब मिले, जिसमें से सिर्फ 6 अरब खर्च हुए एक साल में। बाकी वहाँ पे अभी तक फाटा के मर्ज एरियाज को कोई चीज़ नहीं मिली। मैं अपनी तकरीर में वो अहम पॉइंट्स उजागर करूँगा। फिर जनाब स्पीकर, वहाँ से काफ़ी अरसे से ऑपरेशन जारी था। वहाँ पे लोग बेकार हो गए, घरों को मसमार किया गया। वहाँ पे जितनी कारोबारी ज़िंदगी थी वो मफलूज हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। वहाँ पे जितनी मार्केटें थी वो गिराए गए। तो इस बार जो वहाँ पे नुकसानात हुए हैं, हमें कोई इस बजट में ये नहीं दिखाया गया कि वो नुकसानात के लिए उन्होंने क्या चीज़ रखी है। जनाब चेयरमैन साहब, FDA में जो वहाँ पे जो कुछ टेक्निकल इदारे वहाँ पे चला रहे थे और स्मॉल डैम्स के प्रोजेक्ट भी चल रहे थे। अब वो जो डैम बन रहे थे, जो टेक्निकल इदारे चल रहे थे, उन पे काम रुका हुआ है और इनके स्टाफ को फारिग किया जा रहा है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि वो जो वहाँ पे स्मॉल डैम्स और टेक्निकल इदारों के हवाले से जो काम जारी है उनको जारी रखा जाए और उनके जो स्टाफ मेंबरान हैं उनको फारिग न किया जाए। तीसरी जो अहम पॉइंट है वो ये कि पिछले 20 सालों से एक्स फाटा में जितने पॉलिटिकल एजेंट्स रहे हैं, अगर उन पॉलिटिकल एजेंट्स का एहतसाब किया जाए उनके सामने, क्योंकि उन्होंने जिस तरह फाटा को बदरेग लूटा है, वहाँ पे जितने उन्होंने वहाँ पे जो कागजी कार्रवाई की है, अमलन कोई चीज़ ग्राउंड पे मौजूद नहीं थी। तो मैं कहता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और उन्होंने जो भी लूटा है उससे वो वसूल किया जाए। वहाँ पे अभी तक फाटा में कोई यूटिलिटी स्टोर के ब्रांच मौजूद नहीं है, कोई स्टोर वहाँ पर अभी तक मौजूद नहीं है। जनाब स्पीकर, फिर खसूसन मेरे हल्के में जो मैं तजावीज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि वाना एक ज़री इलाका है, आप भी साथ ही नज़दीक है, आपको भी अच्छी तरह से चेयरमैन साहब
वहाँ के ज़राअत का जो सब्जियाँ मेवाजात वहाँ से पाकिस्तान के दूसरे शहर में वहाँ पे मुंतकिल होती है, उन पे लाया जाता है दूसरे शहरों को। वहाँ पे कोई ज़री तरक्याती बैंक नहीं है। मेरी हुकूमत से यही ख्वाहिश होगी कि कर्जों आसान किस्तों पे कर्जे देने के लिए वहाँ पे एक ज़री तरक्याती बैंक का क़याम अमल में लाया जाए। जनाब स्पीकर, कोरोना और टिड्डी दिल के मसले में PDMA मेरे सूबे में काम कर रहा है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं। वह जो ऑलरेडी दूसरे सूबों से मसाइल ज़्यादा है, लेकिन अभी तक जो PDMA है कोई उसकी ऐसी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है जो टिड्डी दिल के हवाले से या कोरोना के हवाले से वहाँ पे हम ये महसूस कर सके कि कोई वहाँ पे काम हो रहा है। लिहाजा NDMA को भी उनके साथ मिल के इस मुश्किल में उनकी मदद करनी चाहिए और वहाँ पे इलाकों को कुछ सहूलियात देनी चाहिए। दूसरी जो अभी मैंने जिक्र किया कि वाना एक ज़री इलाका है, वहाँ पे खाद की सप्लाई बंद है। अब जब वाना जो एक ज़री बहुत बड़ा इस मुल्क में ज़राअत की सप्लाई कर रहा है, वहाँ पे ज़री का जो खाद है उसकी सप्लाई बंद है, क्योंकि पहले जब वहाँ पे ऑपरेशन जारी थे, वहाँ पे जो पाकिस्तान के बकौल जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन था, कह रहे थे कि ये बारूदी मवाद में ये यूरिया सोना खाद जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उस वक्त से अभी तक यूरिया बंद है। तो मेरी हुकूमत से ये मुतालबा होगा कि अगर यूरिया को बंद करना है तो वो बाउंड्री की अफगानिस्तान की बाउंड्री पे बंद किया जाए, न कि यहाँ वाना के एंट्री के हवाले से यूरिया को बंद करना हो। तो इस यूरिया जो वहाँ पे किसानों को काफ़ी और ब्लैक मार्केट में वहाँ पे फरोख्त की जा रही है और काफ़ी कीमत उसकी वसूल की जाती है। दूसरी जो IDPs के हवाले से जो लोग बेघर हुए थे, उस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं रखी गई है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो मसूद दरना के हवाले से पीर उतमानज़े में जो नॉर्थ वजीरिस्तान में मार्केटें गिराई गई थी, और साथ ही अभी चमन में जो बॉर्डर के हवाले से चमन बॉर्डर के हवाले से वहाँ पे धरना जारी है। तो हमें यह नहीं बताया गया है कि IDPs के लिए जो लोग बेघर है अभी तक सर्वे नहीं हुई है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अभी तक मुकीम है, उसकी वापसी का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। लिहाजा इन IDPs के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ रखा जाए। जनाब स्पीकर, के दूसरी जो फाटा जितने एरियाज़ है, फाटा जितने बाउंड्रीज़ है, उनका ज़्यादातर कारोबार के हवाले से, रोज़गार के हवाले से अफ़गानिस्तान के सादार मदार हैं। अभी कोरोना की वजह से तकरीबन अफ़गानिस्तान के जितने बॉर्डर्स थे वो सील किए हुए थे, लेकिन आज ही ये बहुत खुशी की बात है कि गुलाम खान बाउंड्री जो नॉर्थ वजीरिस्तान है उनको कारोबार के लिए खोला गया। इस तरह चमन के हवाले से, चमन जो मैंने जिक्र किया धरना जारी है, अभी वो बाउंड्री बंद है, और साथ ही अंगूरा डाकी बाउंड्री बंद है, क्योंकि अभी तक उस बाउंड्री के हवाले से कोई ऐसा डेट नहीं दिया गया है कि हम उस इलाके को, उस गेट को या उस बाउंड्री को कब खोलेंगे, क्योंकि टिड्डी दिल की वजह से, कोरोना की वजह से, वहाँ पे ऑपरेशन की वजह से वहाँ पे कारोबार और रोज़गार के इतने मौके नहीं है। अली वजीर साहब वाइंड अप प्लीज। बस जनाब स्पीकर कुछ ही टाइम में लूँगा। दूसरी जो BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था, वहाँ जो पहले फार्म तकसीम किए हुए थे वहाँ फाटा में, ख़ुसूसन नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में, उस फार्म की तहत तो अभी तक वो जो फार्म तकसीम हुए उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुए, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गए, वहाँ पे जो सर्वे वगैरह थी ये चीज़ सब बंद हो गई है। लेकिन अब जो ये इन्होंने इसका एहसास प्रोग्राम के हवाले से कोई सर्वे नहीं है, बग़ैर सर्वे की ये चीज़ हो रही। मैं कई बार गया हूँ उसके प्रोग्राम में, नशरा साहिबा के साथ मैं 2-3 दफ़ा मिला हूँ, लेकिन इस सर्वे के हवाले से हमें कोई मुतमईन नहीं किया जा रहा है कि आखिरकार ये सर्वे का जल्द अज जल्द काम किया जाए और वहाँ के लोगों को जो 12,000 के हवाले से या दूसरे जो मंथली के हवाले से मिल रहे हैं उनके हवाले से कुछ ना कुछ किया जाए। जनाब स्पीकर, दूसरी बात जो ये है कि वहाँ पे चलगोज़े का अब सीज़न आ रहा है, चूँकि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी इनकम चलगोज़ों से आ रही है, तो वो चलगोज़े
क्योंकि बाउंड्री के हवाले से, क्योंकि पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के जितने चलगोजे होते थे वो पाकिस्तान में आके यहाँ पे कस्टम वगैरह उनको जो टैक्स वो दिया जाता था, लेकिन बदबख्ती से कुछ ऐसे इश्यूज बने कि उन्होंने कोई ऐसी सख्तियाँ की जो अफगानिस्तान ने चाइना के साथ मायदा करके अफगानिस्तान के जितने चलगोजे हैं अब वो अफगानिस्तान, अब यहाँ के जो चलगोजे हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम टैक्स और उन पे जो मसूलात है उनको कम करके, ताकि लोगों को एक बार फिर इस तरफ कारोबार के हवाले से यहाँ पे चलगोजों में मज़ीद बेहतरी के हवाले से उनको यहाँ पे मतलब पाकिस्तान की इनकम में इजाफा किया जाए। दूसरी बात जो हेल्थ के हवाले से है, एजुकेशन के हवाले से उन्होंने हमें ये नहीं कहा गया कि वहाँ पे कितनी सेक्टर हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में ये पैदा होंगे, नौकरियाँ पैदा होंगी। अभी जो फाटा मर्ज हो रहा था सूबे में, तो उस वक्त हमें कहा था कि 20,000 नौकरियां पुलिस के लिए यहाँ पे मौजूद होंगी, लेकिन वो पुलिस की क्या है, जो हमारी खुद खसेदार वगैरह थी उनको भी कम करके पुलिस में भर्ती नहीं किए गए। तो जनाब स्पीकर, हमारा मुतालबा यह है कि वहाँ पे नौकरियाँ और साथ ही कारोबार के मौके फराहम किए जाएँ। और 3G 4G के हवाले से मेरे दूसरे बहुत से साथियों ने यहाँ पे मुतालबा किया गया, क्योंकि फाटा की और बलूचिस्तान के और सिंध के दई इलाके बहुत से गिलगित बल्तिस्तान चतराल में 3G 4G के हवाले से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसला है। वहाँ पे हमारे यहाँ तो सिग्नल भी बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, 3G और 4G की तो बड़ी ही शुक्रिया जी। बात ही। तो जनाब स्पीकर, मेरा ये है कि गुजारिश है हुकूमत से कि वो 3G और 4G के हवाले से इस पे वो अमल दरामद किया जाए, और साथ ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। स्टील के मुलाजमीन को नौकरों को जो वहाँ पे मजदूर हैं उनको बेरोज़गार न किया जाए, स्टील मिल की नीलामी न किया जाए, 18वीं तरमीम को न छेड़ा जाए, क्योंकि यही 18वीं तरमीम है जिसमें सूबों को अपना हकूक़। आखिर में जो मैं जनाब स्पीकर इस हवाले से यहाँ पे एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि जंगलात की कटाई के हवाले से मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत बदरेख काटा गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस हुकूमत से कि जो वज़ीरिस्तान से लेकर चतराल के तक जो ऑपरेशन के नाम पे वो कीमती दरख्त और जंगलात काटे गए, उन पे एक कमीशन बनाया जाए। थैंक यू। और आखिरी बात है जनाब स्पीकर, आखिरी बात यह है कि साउथ वज़ीरिस्तान जब से अंग्रेज़ यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने साउथ वज़ीरिस्तान का जो हेड ऑफिस है वो ठांग बनाया हुआ है। अभी जब जो फाटा के एक्स फाटा के जितने एजेंसीज थे, जब उनको सूबे में जम किया गया तो वो ज़िले में कब हो गए। एक मिनट, तो वहाँ के जितने भी सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न लदा हो गया साउथ में, सब डिवीज़न सर्वेकय हो गया, सब डिवीज़न वाना, वहाँ पे जितने इस हवाले से उन दफ्तरों को फ़ौरन वहाँ साउथ वज़ीरिस्तान में शिफ्ट किया जाए, और जितने सब डिवीज़न के हवाले से इदारे हैं, जो उनके ऑफिसर हैं, उनको वहाँ पे फ़ौरन जुडिशली के हवाले से CNW और जितने इदारे हैं जो सिविल इंतज़ामिया वगैरह, उनको शिफ्ट किया जाए। शुक्रिया, मेहरबानी।